हज़रत अवैस क़रनी जिनके नाम पर नातें पढ़ती हैं और उनके दंदाने उन्होंने तोड़ लेते रसूलुल्लाह के इश्क में, और बिल्कुल जो वाक़या बिल्कुल लोगों से चंदा बटोरती ना, उन्होंने भी खुद मौला अलैहिस्सलाम के सपोर्ट में मुआविया इब्न अबी सुफियान की तरफ से कत्ल हो जाती हैं। यानी हर वो मस्जिद जहाँ बुग़्ज़ अली और मौला अली के दुश्मनों की तारीफ़ की जाती है वो मस्जिद ज़र्रार के चंडर में आती है। समझ रहे हैं तुम्हें? जंग सिफ़ीन में कुरान नेज़ों के ऊपर तलवारों के ऊपर चुबा को उठाए, यहाँ मौला हुसैन के और रसूलुल्लाह के घर के शहजादों के सरा है ना नेज़ों पर चुबा को उठाए, कुछ भी फ़र्क नहीं है। दो भी औरत का पेट फाड़ को बच्चे को अंदर से निकाल कर बोलती हैं कि अब तो भला बुरा बोलूँ ना, बोलती हैं ऐसे हज़ारों कुर्बान, वो बच्चे को भी 2 टुकड़े कर डालती कि मेरे ये एक शहीद नहीं होंगे रब्बा काबा की कसम, और इनके 10 से ज़्यादा नहीं बचेंगे कहती मौला। तो आखिर में वो 2 हदीसा सही मुस्लिम और सही बुखारी के जो दियोबंद और अहले हदीस लोगों के ऊपर स्पेशली फिट करती हैं फ़िरक़े वाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शैनिल्लाह या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, शैनिल्लाह या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, शैनिल्लाह या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ से तुम्हारे सामने पर्दा उठेंगे जिसके ज़द में हर कोई आता, लेकिन उलमाए सू क्या करती, कलाम खुदा की उन आयात को लेको, रसूल खुदा के उस हदीसों में फ़रमान को लेको देवबंद और अहले हदीस जमात के ऊपर फिट कर को औलिया इकराम को मानने वाले सुन्नियों का माइंड वॉश करती। ठीक, खारजियाँ का तो कौन, इनका इस्लाम में रोल क्या था, इन्हों कहाँ से निकले, और नासबी का तो कौन, इन्हों कहाँ से निकले, ये सभी तुम्हें ये वीडियो में है ना सुनते जाते हैं और हर एक चीज़ को डिटेल में डिकोड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, हदीस की रोशनी में, सबसे पहले कुरान की रोशनी में। ये भी रिसर्चेबल वीडियो होने की वजह से वीडियो लॉन्ग होती, तो रिक्वेस्ट क्या है करो बोला तो वीडियो पूरा देखो, अगर नहीं देख सक रहे तो वीडियो को उसमें स्किप कर सकते हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा मरकज़ अक़ीदत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। सरकार दो जहाँ आखिरी वक्त में क्या फरमाए, मैं तुम ना यतीम छोड़ को जा रहा नहीं, तुम्हारे दरमियान में मेरे बिन बाद 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थामो, तुम्हें कभी गुमराह नहीं होते। पहला अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ, दूसरी मेरे अहले बैत, इनसे हया करो, इनसे वफादारी करो। यहाँ तक कि कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पर मुझे आको इन्हों एक साथ मिलती, इन्हों ये एक साथ ऐसे जुड़ कोई। तो कुरान से हम इस्तेफादा सबसे पहले लेंगे। सूरह निसा की आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला कुछ इस तरीके से इरशाद फरमाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो शख्स जानबूझकर किसी मोमिन का कत्ल करे तो उसका ठिकाना जहन्नम में है। इसे एलाबोरेट में बाद में करता हूँ और दूसरी आयत लेते जाओ। मस्जिद ज़र्रार के कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला सूरह अत-तौबा आयत नंबर 107 में क्लियरली बोलता है कि फितनाखोरों की मस्जिद थी, ये प्रोपोगंडे के हिसाब से बनाई गई थी, ये मस्जिद को है ना तोड़ो और बोल ऐसा कुछ है ना, वो आयत में तुम्हें जाकर क्लियरली पढ़ सकती। और इसके बाद में अब तुम्हें बोलेंगे ख्वारजियों के टॉपिक में कहाँ से आया, और बोल देखो ख्वारजियाँ पैदा होने का सबसे मेन कारण एक जंग, वो जंग का नाम है ना जंग सिफ़ीन। ये जंग को बर्पा करने का जो खेल खेला था उसका नाम मुआविया इब्न अबी सुफियान। ये वीडियो तुम्हें जाकर ना डिटेल में देख सकती, लिंक है ना तुम्हारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना देखो तुम। ठीक है, अभी आगे तुम्हें सुनते जाओ। जब जंग सिफ़ीन होती, इस जंग में है ना बहुत सारे सरकार के पहले पेशन गोइयां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से कहे, ऐ अम्मार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा लेकिन वो जहन्नम की तरफ जाने वाले होंगे या जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होंगे। तो ये आयत जहन्नम की तरफ जाने की कि मोमिनिन को क़त्ल करना, जहन्नम की तरफ जाना, और हज़रत अम्मार का क़त्ल इसी एक जंग में वास हो। यहाँ तक कि बड़े बड़े मोमिनिन का क़त्ल भी इसी जंग में वास हो, बड़े बड़े सहाबा का क़त्ल। और यहाँ तक कि हज़रत अवैस क़रनी जिनके नाम पर नातें पढ़ती हैं और उनके दंदाने उन्होंने तोड़ लेते रसूलुल्लाह के इश्क में, और बिल्कुल जो वाक़या बिल्कुल लोगों से चंदा बटोरती ना, उन्होंने भी खुद मौला अलैहिस्सलाम के सपोर्ट में मुआविया इब्न अबी सुफियान की तरफ से क़त्ल हो जाती हैं।
यानी मुआविया इब्न अबी सुफियान कत्ल करवाता सोंगा, समझ रही। तो यहाँ से खौरजी का फितना बना। आगे बोल, तुम्हें अभी मस्जिद ज़र्रार का जो बोला वो बोला तुमने। मस्जिद ज़र्रार हर वो मस्जिद है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ पाया जाता। मस्जिद ज़र्रार हर वो मस्जिद है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम के क़ातिलीन कुन खानवादे क़ातिलीन की दिफा करने का एक खेल चलता है। वो तमाम ही मस्जिद ज़र्रार के अंडर में चाहती हैं। क्यों आती है बोले तो मस्जिद ज़र्रार किस वास्ते बनी थी पहले वो तुम्हें समझना पड़ता। कुरान शरीफ में गज़वाए तबूक करके बोल को एक गज़वा हुआ था रोमन और पर्शियन एम्पायर के साथ ना। पहले टाइम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के वास्ते गए थे। उसका कुरान में कड़क कंडीशन आ गया था, जिन्हें यह गज़वे में शामिल नहीं होता उसका ठिकाना जहन्नम कर बोल को। तो तमाम ही शामिल हुए थे, लेकिन जनाब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती, अपना अमीन और अपना वसी, अपना अमानतदार है ना मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को है ना बना को जाती मुसलमानों के ऊपर। कहाँ जंग को जाते खुद को। तो वो जंग में तुम्हें देखती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्डर का प्लान भी बनाती, नाम निहाद सहाबा जिनको आज बोल रहे हैं सब सहाबी है नबी जन्नती है बोल को। ये वीडियो तुम्हें जाकर वहाँ से चेक कर सकती हैं। इसकी भी लिंक में तुम्हें नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो हो तुम, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें देखते गए तो जब वो मौला अमीरुल मोमिनीन अली पाक अलैहिस्सलाम को सरकार अपना अमीन और वसी बना को जाकर रहती, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में है ना एक मस्जिद बनती जिससे है ना मस्जिद ज़र्रार कहा जाता, समझ रही तुम्हें। उस मस्जिद ज़र्रार में है ना जो प्रोपोगंडे होते रहती वो मौला अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ भी रहती, रसूलुल्लाह के खिलाफ भी रहती और इस्लाम के खिलाफ रहती। तो अल्लाह ताला कुरान में ये आयत उतारा है सूरह तौबा में, इसे तोड़ो और बोल को। तो यहाँ से क्या मालूम होता, हर वो मस्जिद जहाँ बुग़्ज़ अली और मौला अली के दुश्मनों की तारीफ़ की जाती वो मस्जिद ज़र्रार के अंडर में आती, समझ रहे तुम्हें, सिर्फ वो एक मस्जिद में। और इसके बाद में जंग सिफ़ीन में कैसा ख्वारजियाँ बने अगर को बोल को है ना, ये तुम्हारा नीचे एक डाटा ले को जा रहा, तुम्हें क्लियरली इसे देख ले। जब जंग सिफ़ीन में मुआविया इब्न अबी सुफियान का लश्कर हारने वाला हरता और किसी दम में अमर साद और मुआविया इब्न अबी सुफियान और उसके सपोर्टर्स का कत्ल होने वाला हरता, वो टाइम अमर आस एक बहुत चालाक इंसान, मैं इस वीडियो में है ना पूरा भी उसका डिटेल बोल कहूँ, वो भी तुम्हें वीडियो से ना जाको मेरे लिस्ट में देख सकती, ठीक है। उन्हें क्या करता, जैसे मुआविया के पास भाग को आता, मुआविया को बोलता है मुआविया अब किसी दम में हमें कत्ल होती, बेहतर यह है तो तमामी कुरान जितने भी हैं हमारे फौज में उसे जमा कर देता। मुआविया से जमा करता, फिर उन कुरान को नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक तार तार किया जाता, तलवारों पर नेज़ों पर से चुबों को उठाया जाता ऊपर, समझ रही। करबला में मौला हुसैन के सर को भी एच करे थे और जंग सिफ़ीन में कुरान के साथ भी एच हुआ था। कितनी जगह पर रसूलुल्लाह की बात टकराती, देखो कुरान और अहले बैत एक जगह, कुरान के साथ जो जो कामा करे अहले बैत के साथ भी वो वज कामा करे। सो यहाँ बाप मुआविया इब्न अबी सुफियान रोल निभाया, यहाँ करबला में यजीद अपना रोल निभाया। यहाँ जंग सिफ़ीन में कुरान नेज़ों के ऊपर तलवारों के ऊपर चुबा को उठाए, यहाँ मौला हुसैन के और रसूलुल्लाह के घर के शहजादों के सराह है ना नेज़ों पर चुबा को उठाए, कुछ भी फ़र्क नहीं है। दो भी एक ही चक थाली के दो फेसस खाली, यहाँ समझने खाली आँखा होना सो, क्योंकि किताबों का मुताला तुम्हारे सामने है, रेफरेंस भी तुम्हारे सामने आते जा रही। तो वो कुरान शरीफ को नेज़ों के ऊपर तलवारों के ऊपर देख को है ना चंद लोग जो मुआविया इब्न अबी सुफियान के खिलाफ लड़ने आकर मौला अलैहिस्सलाम के तरफ से माल गनीमत की आवाज़ में, माल गनीमत की चाहत में उन्हें मौला अलैहिस्सलाम के खिलाफ खुरूज कर डालती। उल्टा वो कुरान को नेज़े के ऊपर देखो मौला के खिलाफ खुरूज करती, जबकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने रहती, जो मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में बोल को हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली बोल को थे, बाद मेरे बिहाफ ऑफ मेरे रिसालत का काम करे, जैसा मैं कुरान के नुज़ूल के वास्ते कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन से जंग करा था, इसी कुरान की तावील के लिए अली जंग करेगा मुसलमानों से। लेकिन वो जो कुरान पेजस के शक्ल में ऊंट के या किसी जानवर के चमड़े पर लिखा था, वो कुरान को देखो असल कुरान के तरफ है ना आए थे सोले तलवार उठाती। यहाँ से ख्वारजियत का फितना तुम ना सामने आता, सो आगे देखते जाओ। तो यहाँ तुम्हें समझ ही रहेगा ख्वारजी फितना कहाँ से पैदा हुआ रुबल को। जंग सिफ़ीन में मुआविया की जंग करने की वजह और अमर आस की चालाकी, कुरान नेज़ों पर उठना, उस कुरान को देखो मौला अलैहिस्सलाम की तरफ पैसों की लालच में, माल गनीमत के लालच में तैस वाले मुसलमान क्या करती, खुरूज कर को ख्वारजी फितना यहाँ से पैदा होता। और लेकिन एक बात ना बोलते आते, उनको दो जने सिर्फ दुश्मनी थी, मुआविया इब्न अबी सुफियान से भी दुश्मनी थी और मौला अमीरुल मोमिनीन अली पाक अलैहिस्सलाम से भी इनको दुश्मनी थी। लेकिन मुआविया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, क्योंकि मुआविया के पास
पैसा बहुत रहता, समझ रहे हैं तुम्हें, क्योंकि सीरिया जिसका इन गवर्नर वोटे में बन गया था मुल्क के शाम का मुआविया, वो समझो इस ज़माने का हमारे हिंदुस्तान में बॉम्बे रे जैसा इकोनॉमिक कैपिटल, तो वो भी इस्लामिक स्टेट का इकोनॉमिक कैपिटल का मुकाम रखता था सीरिया। तो पैसा बहुत था, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होती खारजियाँ, लेकिन मौला अलैहिस्सलाम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि मौला अलैहिस्सलाम ज़ुहद और तक़वे के इमाम, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। उसकी बिना पर इतनी दुश्मनी करती है नो, तमाम ही मौला अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को कत्ल करते जाते रहती। तो ऐसा एक दर्दनाक वाक़या हमारे सामने से गुजरा। ख्वारजियों की गलीज़ फितरत क्या थी, और बोलता हूँ मौला अमीरुल मोमिनीन अली पाक अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को जहाँ भी देखते थे कत्ल कर डालते थे। ऐसा एक दर्दनाक प्रेग्नेंट औरत का वाक़या तुम्हारे सामने मैं बोलना चाहता हूँ, जो स्टडी करते वक्त हमने मिला। अल-बदाया व नहाया वालिम नंबर 7 और तारीख़ तिबरी वालिम नंबर 4 पेज नंबर 175 में वाक़या कोट कर कोई कुछ इस तरीके से, हज़रत अब्दुल्ला इब्न क़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने ना एक सहाबी रसूल के बेटे, इन्होंने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर, उनको जो रहते थे वो खड़िया से, वो खेड़े से ना सिटी की तरफ, कूफा की तरफ जाते रहती हैं। रास्ते में है ना ख्वारजियाँ पड़ाव डाल कर होती, तो ख्वारजियाँ उनको पकड़ती हैं और पेट्रोलिंग में सवाल करती हैं किधर जा रहा, क्या उससे जा रहा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न क़ब्बाब क्या बोलती, मैं है ना कूफा की तरफ जा रहा हूँ, मेरी बीवी को कभी भी बच्चा हो सकता है, जाने दो, मैं जान तो ही बचा रहा तुम्हारी बीवी की, तुम्हें कौन करो बोल को। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल करने के बाद में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ सवाल करते हैं। वली की वजह से हमारी जिंदगी और सांसें हैं, फिर भी हम उनसे मोहब्बत ना करें तो ये जिंदगी किस काम की? फिर तो तुम उसी तरह मरोगे। सवाल करते कि छना इश्क़ अली रज़ियल्लाहु क्या करता, अपने इश्क को जाहिर करेज करता। तो उन्होंने क्या करती, मौला तो मेरे आका और मौला सरदार नबी, उनके बारे में ये फरमाए, ऐसा फरमाए बोल को, सरकार के पूरे हदीस हम बोल को मौला के नाम पर है ना सब कुछ न बोलाती, दाना पानी खाना पानी सब भी इनके सदक़े में इसमें रखते कि जिनको है ना ख्वारजियों को मरोड़ा उठ जाता, जैसे आजकल मौला का नाम सुन को मौलवियों को मरोड़ा उठ रहा ना, ऐसा मरोड़ा उठ जाता। तो वो ख्वारजियाँ क्या करती, वो प्रेग्नेंट औरत के गले के ऊपर लेकर जाकर तलवार रखती और बोलती कि अली को नौज़ुबिल्लाह भला बुरा बोल तो ये छोड़ा डालती। लेकिन उन्होंने क्या बोलते हैं, इसे हज़ारों बीवियाँ कुर्बान अली के नाम पर से वो प्रेग्नेंट औरत का गला काट डालती, और उसके बाद में है ना वो औरत का पेट फाड़ को बच्चे को अंदर से निकाल को बोलती हैं कि अब तो भला बुरा बोल। उन्होंने बोलती हैं ऐसे हज़ारों कुर्बान, वो बच्चे को भी 2 टुकड़े कर डालती। बाद में वो खून भरे तलवारा बीवी बच्चे के खून से हज़रत अब्दुल्ला इब्न क़ब्बाब की तरफ जाकर बोलती हैं अब तो भी अली को भला बुरा बोल, कुर्बान जना इनके ऊपर से। आज हम ना शिया सुन्नी और कबूल को बाट को है ना हक बोलने वालों को शिया बना डाल रही ना ये लोग। हाँ, ये टेम्पो से भी जुल्मा चल रहे, सो आज भी चल रहे, ये कौन सी भी नबी बात में हमारे वास्ते। तो मौला यूँ डरने की कौन सी बात नहीं है इनसे। मौला के चाहने वालों के ऊपर हमेशा इम्तिहान रहती हैं। सोच उनका भी क्या करती, कत्ल कर डालती हज़रत अब्दुल्ला इब्न क़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जैसे ही अब्दुल्ला इब्न क़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मौला अमीरुल मोमिनीन मौला अली पाक अलैहिस्सलाम के सामने जाता, तो मौला इतना गज़बनाक होती, जाहो जलाल का मौला का ये आलम रहता कि मौला अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम कसम खा को बोलती कि मेरे एक शहीद नहीं होंगे रब्बे काबा की कसम, और इनके 10 से ज़्यादा नहीं बचेंगे कहती मौला। तो जंग नहरवान होती, जंग नहरवान का रिजल्ट क्या होता है बोलता, मौला अली अलैहिस्सलाम के 10 से ज़्यादा शहीद नहीं होते और उनके 10 से ज़्यादा बचते नहीं ख्वारजियों के। तो 10 जने जो बच को जाती ना, तो मौला उनको दिखा को बोलती हैं जाती दुनिया के कोने कोने में इन्हों बसती हैं और उनके बच्चों के बच्चे होती हैं, और इन्हों भी इनके बाप दादा के सरका चुन के आने वाले बच्चे मेरे से, मेरे खानवादे से, मेरे चाहने वालों से दुश्मनी रखती। दलील पूछेंगे आज काहिम भाई नो और बोल को जागो, तुम्हें ना सीरिया में देख सकती वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पढ़ को ही मौला हुसैन का नाम, मौला अब्बास का नाम, मौला अली पाक अलैहिस्सलाम का नाम, सैयदा ज़ैनब का नाम, सैयदा अम्मा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम, सैयदा सकीना का नाम, जान जान भी है, इन्हों फाड़ रही, जला रही, स्प्रे मार रही उसके ऊपर, और मौला के चाहने वालों को ना शहीद करते जा रही। तो मौला खुला ये चीज़ के ऊपर इंडिकेशन वो टेम्पोच दे डाले थे। लेकिन आज हमारे चंद बेवकूफ़ लोग हाँ जो उलमा सू की बात सुन लो क्या बोल रही, अमीर शाम माविया इब्न अबी सुफियान के चाहने वाले शाम के अंदर आ गए, दम है तो उनसे अगलोड़े को दे, अरे मेरे भाई मेरे प्यारे भाई खारजी आ रहे बाबा, उन्हों टेररिस्ट आ रहे भाई, उन्हों तुम्हें कहीं कौन का साथ दे रही, तुम ना क्या हुआ, तुम्हारा मरकज़ अक़ीदत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सुन्नी भाइयों कहीं को इधर उधर भटक रही। रसूल खुदा उठा उठा अपने खानवादे को बताए मेरे बाद इनको फॉलो करो, मेरे बाद इनको चाहो, मेरे बाद इनसे वफा करो। अल्लाह ताला कुरान में इस चीज़ का हमारे से वादा लिया, दूसरे वादे खर्जा हुआ मांगे तुम्हें याद रहती, ये वादा की भूल जा रही। तो अल्लाह का अज़ाब उम्मत के ऊपर उतरो तो उतरता कि नहीं उतरता, इस सवाल में तुम ना छोड़ रहो। अब आखिर में वो 2 हदीसा सही मुस्लिम और सही बुखारी के जो दियोबंद और अहले हदीस लोगों के ऊपर स्पेशली फिट करती हैं फ़िरक़े वाले। सही मुस्लिम
हदीस नंबर 1064, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये लोग इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर निशाने पर निकल जाता है। तुम इनको देखोगे, इनकी इबादतों को, इनकी नमाज़ों को, लेकिन वो असल दीन से दूर होंगे। इसके बाद में सही बुखारी की हदीस से 653 नंबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक जमात उठेगी, यह कौम उठेगी जो कुरान पढ़ेगी, कुरान इसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये लोग दीन से निकल जाएंगे इस तरह से जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। ये हदीस लेको जाको अहले हदीस लोगों को भी, देवबंद जमात के लोगों को फिट कर कोई न बोलती, और हमारे जैसे ना हूँ भाई नमाज और बुनो ज़्यादा पढ़ रही सो, तकवा परहेजगार इबादत में बुनो ज़्यादा सो, लेकिन हमारे इमाम साहब बोले सर रसूलुल्लाह इनके बारे में ऐसा बोलेंगे, देख हमारे आलिम साहब हमारा दीन बचा ले, हमें छक पही सो, हमारा फ़िरका है ना जन्नत में आता सो, असल तुम्हारा दीन बचाए सो न मैं ये उलमाए सो, तुम ना है ना जहन्नम की तरफ और 10 कदम आगे ठेले सो। क्योंकि रसूल खुदा की जो हदीस है ये ख्वारजियों के बारे में से, जिसके बारे में इतना ऑलरेडी पूरा बोल का हूँ हमें ये वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जिनके दाढ़ियाँ भी बड़े बड़े, जिन्होंने नमाज और रोज़े के पाबंद, एक नमाज भी इनकी चुकती नहीं थी, और हमेशा ना अल्लाह अल्लाह करने वाले, इनके बारे में रसूलुल्लाह बोले थे सो मस्जिद ज़र्रार बनाने वाले के वास्ते, और मस्जिद ज़र्रार किसके बुग़्ज़ में बनी थी सो मौला अली अलैहिस्सलाम की बुग़्ज़ में। तो इससे क्या मालूम होता, जिन्हें भी मौला अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता, जिन्हें भी ना इसके अमाल मौला अली अलैहिस्सलाम के खानवादे के ख़िलाफ़ रहती, उनके खातिर इनके फेवर में रहती, उन्होंने पूरे भी ये हदीस के जद में आती, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कौन भी रहंदे। और 73 फ़िरक़े वाला हदीस जो बोल को इन लोगों को गुमराह करती ना, वो हदीस तो सही, लेकिन उसका जो बोलने का तरीक़ा और जो मफ़हूम है ना, वो सरे से लेकर पैर तक भी गलत। क्योंकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली इरशाद क्या फरमाए थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, 72 जहन्नमी, एक जन्नती का है। वहाँ फ़िरक़े का नाम यूज़ करें नहीं, जन्नत का नाम लिए, जन्नती फ़िरक़ा बोले नहीं, वहाँ बोले सो 72 जहन्नमी होंगे और एक जमात जन्नत में जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।